कहो, किस प्रयोजन से आना हुआ? परमपिता, मेरा चित्त व्याकुल हो रहा है, ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा। मन में निरंतर अपार गति से विविध आशंकाएं उठ रही हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कुछ बहुत ही अमंगलकारी घटित होने वाला है। समझ में नहीं आ रहा अपने इस चित्त पर नियंत्रण कैसे करूं। मेरा मार्ग निर्देश करें परमपिता। ठीक है, किंतु उससे पहले मैं तुम्हें एक निर्देश देता हूं। जी परमपिता। तुम यहां आए, भविष्य निधि को धरती पर गिरे हुए देखा, मुझे उठाते हुए देखा। इसकी चर्चा कहीं भी अन्यत्र नहीं करना, इसकी चर्चा कहीं भी अन्यत्र नहीं करना। और जो भी तुमने देखा है भूल जाओ उसे। नहीं कहूंगा परमपिता, किसी से नहीं कहूंगा। किंतु ये कैसे हुआ? आपके हाथ से कमंडल का गिरना मुझे बहुत ही आश्चर्यजनक साबित हो रहा है। ऐसा किसी माया के कारण हुआ है क्या परमपिता? क्या कोई संकेत भी है इसका? आज मैं जहां भी जा रहा हूं कुछ विस्मयकारी घटना ही देखने को मिल रही है। प्रभु विष्णु के लोग गया तो वहां प्रथम बार द्वार पर पहरे को पाया और उसने मुझे प्रवेश भी नहीं करने दिया। भगवान शिव के कैलाश गया, वहां महादेव को प्रत्याशित रूप से समाधि में लीन देखा। और जब यहां आया तब यह देखा। समझ में नहीं आ रहा है ये क्या इंगित कर रहा है। मेरी इस जिज्ञासा को शांत करें, मेरी इस जिज्ञासा को शांत करें परमपिता। क्या हुआ प्रभु? लीला करने का विचार त्याग दिया क्या? देवी, लीला का होना तो नियत था, भला उसे कैसे त्यागा जा सकता है? मैं कुछ समझी नहीं प्रभु। लीला का होना नियत था, सो लीला प्रारंभ हो गई। क्या लीला प्रारंभ हो गई? हाँ देवी, लीला प्रारंभ हो गई और उस लीला का एक अंश जिसे नहीं देखना चाहिए था उसने भी देख लिया। किसने देख लिया प्रभु आपकी गुप्त लीला को? देवर्षि नारद ने। देवी, जब देवर्षि को यहां से कोई उत्तर नहीं मिला तत्पश्चात वे अपने प्रश्नों को लेकर महादेव के पास गए। महादेव के समाधि में लीन होने के कारण उन्हें वहां से भी कोई उत्तर नहीं मिला। तत्पश्चात वे ब्रह्मदेव के पास गए और वहां उन्होंने ब्रह्मदेव को ब्रह्म कमंडल से निकली हुई वस्तुओं को समेटते देख लिया। देवी, यह प्रथम अवसर है जब किसी ने भी उन वस्तुओं को देखा हो। प्रभु, ये आपकी कैसी माया है, कैसी लीला है? इसके पीछे क्या भेद छिपा है प्रभु? समय की प्रतीक्षा कीजिए देवी, जिस प्रकार मैं कर रहा हूं। यह भेद स्वयं ही प्रकट हो जाएगा। बोलिए परमपिता, बताइए। इस तरह मौन मत रहिए। अगर आप नहीं बताएंगे तो मेरे पेट की पीड़ा कम नहीं होगी। मुझ पर कृपा कीजिए परमपिता। नारद, हठ ना करें। आप जाएं और मुझे अपनी साधना में बैठने दें, क्योंकि मेरी साधना आपके हठ और पीड़ा से अधिक महत्वपूर्ण है।
कोई मुझे कुछ क्यों नहीं बता रहा? सब बातों को मुझसे गुप्त क्यों रखना चाहते हैं? मेरा नाम भी नारद है। मैं स्वयं पता लगा लूंगा कि चल क्या रहा है। ठीक है परमपिता, कष्ट के लिए मुझे क्षमा करें तथा मुझे आज्ञा दें। क्षमा करें प्रभु। प्रभु, असमय आने के लिए क्षमा चाहता हूं। कहें देवेंद्र, कैसे आगमन हुआ, किस प्रयोजन से? प्रभु, सभी देवताओं के प्रतिनिधि होने के नाते मैं स्वयं को रोक न सका और आपकी शरण में आ गया। क्या हुआ देवेंद्र? प्रभु, अभी अभी द्वारपालों ने यह सूचना दी है कि ब्रह्मांड में बसी 2 आकाश गंगाएं आलोप हो गई हैं। आलोप हो गई? अर्थात दृष्टि से ओझल हो गई हैं, लुप्त हो गई हैं। अकारण, अचानक, औचक। किंतु देवेंद्र, यह कैसे हो सकता है? यही तो मेरी भी चिंता का कारण है कि प्रभु, पहले एक लोप हुई, फिर दूसरी। तब तो यह एक गंभीर समस्या है देवेंद्र। हाँ प्रभु, इसीलिए तो आपकी शरण में आया हूं। आप इस समस्या का समाधान करें। ऐसा होना किसी भी अर्थ में शुभकारी नहीं है। कुछ करना ही होगा देवेंद्र। हाँ प्रभु, नहीं तो यदि इसी प्रकार इस ब्रह्मांड का नाश होता गया तो संपूर्ण सृष्टि का क्या होगा? देवेंद्र, आप तनिक भी चिंता ना करें। इस समस्या का कोई न कोई समाधान, कोई निवारण अवश्य मिलेगा। तो आज्ञा दे प्रभु। प्रभु, इंद्रदेव ने जो कहा, क्या वो भी आपकी लीला का ही अंश है? नहीं देवी, देवेंद्र ने जो कुछ भी कहा वो मेरी कल्पना के बिल्कुल विपरीत था। मेरी लीला का प्रारंभ इस प्रकार तो नहीं होना चाहिए था।
इस गुत्थी को ब्रह्मदेव ही सुलझा सकते हैं। मुझे शीघ्र ही उनसे मिलना होगा।